क्या हाल चाल है भाई लोग। गुड इवनिंग एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल। चलिए आ जाएं जल्दी से। मैं एकदम बढ़िया हूं शशांक। सीट हाफ डन, वेरी गुड। होमवर्क डन, अनीस, बहुत अच्छी बात है। चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। लास्ट टॉपिक क्या किया अपन ने? लास्ट टॉपिक देख लेते हैं इधर। ओके, ठीक है। कुछ कॉपी का होमवर्क डिस्कशन भी था। यहां से डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं। कुछ कॉपी का होमवर्क डिस्कशन भी था, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। सही है या नहीं? आइए जरा 60th देखें। पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है, एंड वापस पीओएस है भाई, इसमें रुक जाओ। यहां पीओएस 2 है। एक ऐसा आएगा, एक ऐसा पीओएस आएगा, और एक स्लाइस कट होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर है। ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर है। सीओएस नहीं है, और ये लाइन C2 है। ये लाइन C2 है। यहां बात करें, एक पीओएस, सीओएस है, और एक C2 है। मेक श्योर 60 एंड 61 में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। 60 एंड 61 में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। मेक श्योर। बताइए 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 मेरे भाई। यहां जो लाइन होगी 61 में C2, वो मेरे भाई जेड एक्सेस होगा। इस पेन की जगह, सारे देखो, ये पेन की जगह ऐसे घुमा दो 180, ऐसे घुमा दो 180। चेक इट। C2 है जेड एक्सिस। जेड एक्सिस जानते हैं? ये जेड एक्सिस ऐसे घूमेगा 180, 180। 62 मजेदार है। पीओएस 4 है, सीओएस नहीं है, एक C3 है, 3 C2 है। एक C3 है, 3 C2 है। अच्छा, 61 में कई लोग जानना चाहेंगे कि एक प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे? पूरे मॉलिक्यूल को आगे लाने का है, स्लाइस काट देने का है। ये पूरा प्लेनर मॉलिक्यूल है मेरे भाई। अगर हम बात करें 62 की, तो आई थिंक यू नो दैट कि ये C3 है, ये C3 है, और हर बॉन्ड के सेंटर से जाने वाली जो लाइन होगी, ये C2 होगा। ये आप महसूस कर सकते हैं, ये C2 होगा। देख लो देख लो देख लो। हां दक्ष, ऐसा मान सकते हैं। सचिन, आप भी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हो जाएगा। लक्ष्य, बधाई हो। लक्ष्य को ढेर सारी शुभकामनाएं दें सारे लोग। लक्ष्य ने कहा है कि इन्हें भी काटना आ गया है। भाई आना भी चाहिए। आजकल का जमाना ऐसा है कि टैलेंटेड होना बहुत जरूरी है। मेरे भाई 62 जो है, ये टेट्राहेड्रल है। एक ब्रिज ऐसे जुड़ा है, एक ऐसे जुड़ा है, और एक ऐसे जुड़ा है। एकदम टेट्राहेड्रल। 3 बॉन्ड ऐसी हैं। देखो देखो देखो,
3 बॉन्ड ऐसी हैं। वेरी गुड लक्ष्य, कह रहे हैं 60 के 60 सही। अरविंद कह रहे हैं डायगोनल से नहीं काट सकते। बेटा ये गलती पहले 15-20 में भी कर चुके हो, वहां बता चुका हूं मैं। केवल स्लाइस कट होगा इसमें। 62 4 पीओएस कौन सी हैं? एक तो हर ब्रिज के क्रॉस काट दो और एक बीचों बीच से। 3 C2 कैसे हैं मेरे भाई? मैंने एक बॉन्ड जो है उसका सेंटर लिया। क्या तुम देख रहे हो ऐसे सबका सेंटर है? ये देखो, है या नहीं? बोलो है या नहीं? मेरे भाई ये क्वेश्चन ऐसा है, तुम लोग एकदम डैश क्वालिटी के हो भाई साहब। ये बाय साइक्लो, थोड़ा महसूस करो। ये है टेट्राहेड्रल। ये देखिए, ये डैश डैश डैश, ये डैश। एक लाइन इसके सेंटर से निकलेगी, ऐसे ये अंदर की तरफ है, एक लाइन वहां से जा रही होगी, ऐसे एक लाइन यहां से जा रही होगी। 3 C2 हमने ये कर लिया था। अल्टरनेटिंग एक्सिस सिमेट्री हो गया ना? बीच में तो क्वेश्चन नहीं है, बीच में तो नहीं है ना 62। अरे बाकी कहां है 63 वाले? 63 वाले कहां है? ओ ओ ओ नहीं है यार मेरे पास। I don't have. Sorry. 63 नहीं है मेरे पास, पीडीएफ नहीं है। अगली क्लास में करवा दूंगा, अगली क्लास में करवा दूंगा। सच बताओ, ये डेफिनेशन सबको क्लियर है? ये डेफिनेशन सबको क्लियर है या नहीं? बस ये बता दो। Compounds having same molecular and same structural formula but different interaction and behavior with light मेरे भाई, क्या ये तीनों केसेस याद हैं आपको? या ये तीनों केसेस याद हैं या नहीं? क्या ये तीनों केसेस याद हैं कि यहां मान लीजिए एक्स एंड वाई है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है और उसमें से लाइट पास की जा रही है। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हैज बीन मेड। बहुत अच्छे। क्या यहां सैंपल मॉलिक्यूल ने लाइट को क्लॉकवाइज रिफ्लेक्ट कर दिया है, यहां एंटी क्लॉकवाइज, और यहां पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। लाइट जैसे आ रही थी वैसे ही दिख रही है, लाइट जैसे आ रही थी वैसे दिख रही है। मेरे भाई एक केस सुनना, बहुत मजेदार केस है, कसम से बहुत मजेदार केस। ये केस विजुलाइज करना, अच्छा लगेगा आपको विजुलाइज करके। मेरे भाई कुछ सैंपल इतने सातिर होते हैं, कुछ सैंपल इतने सातिर होते हैं, इसमें मैंने पीछे से लाइट पास की, समझ रहे हैं आप? मान लीजिए इसमें सैंपल रखा हुआ है, मैंने इधर से लाइट डाली, मैंने इधर से लाइट डाली, ध्यान से सुनना, लाइट डाल दी ऐसे। मेरे भाई ध्यान से सुनो, आपने अनुभव किया होगा कभी ना कभी, सैंपल मॉलिक्यूल लाइट के प्लेन को थोड़ा क्लॉकवाइज और फिर थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर उसी प्लेन में छोड़ देते हैं। ये सैंपल बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे, पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा। ध्यान से सुनो सारे। ये लाइट देखो, लाइट गई अंदर, सैंपल मॉलिक्यूल ने थोड़ा क्लॉकवाइज रिफ्लेक्ट किया और सैंपल मॉलिक्यूल ने ही थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज भी किया, मतलब प्लस थीटा भी किया और माइनस थीटा भी किया।
और लाकर तुम्हें जीरो पर छोड़ दिया। पीछे वाला कह रहा सर बिल्कुल यही हुआ था, इधर घुमाया उधर घुमाया, लाकर वहीं छोड़ दिया जहां पर पहले वाली स्थिति थी। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तुम लोग एक तमीज सीख लो कि जब कुछ समझाया जा रहा हो उस समय वही सुनो, वही करो। सुन रहे हैं आप मेरी बात? अभी आवाज आ रही है? मेक श्योर अभी चीजें ठीक हैं, अभी चीजें ठीक हैं। मेक श्योर ऑडियो एंड वीडियो। चलिए अब ध्यान से सुनिए, वापस बोल दे रहा हूं मैं। ये वाला केस लेते हैं। ये देखिए कंटेनर में सैंपल है, मैंने लाइट पीछे से डाली। अब सैंपल मॉलिक्यूल ने लाइट के प्लेन को थोड़ा क्लॉकवाइज और थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज, पहले क्लॉकवाइज घुमाया प्लस थीटा से, फिर माइनस थीटा से एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, वहीं लाकर छोड़ दिया। और उसी अवस्था में मेरे भाई ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, ध्यान से सुनना। क्या इस केस में सैंपल एक्शन तो कर रहा है, सैंपल एक्शन तो कर रहा है, लेकिन मेरे भाई क्या कर रहा है बताइए? थीटा प्लस में घुमा रहा है तो थीटा माइनस में भी घुमा रहा है और नेट लाके वहीं छोड़ रहा है। सही बात है या नहीं? जहां पर आपको जीरो रोटेशन। तो मेरे भाई इस केस में भी क्या आप देख रहे हो अल्फा ऑब्जर्व जीरो आ रहा है? क्या इस केस में आप देख रहे हैं अल्फा ऑब्जर्व जीरो आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा है? लेकिन समझदार बच्चा यह समझ गया कि सर ये जीरो वाला जीरो नहीं है, इसमें प्लस अल्फा एंड माइनस अल्फा बराबर बराबर घुमाया गया, इसलिए ये जीरो आया है। सैंपल चालू है, यस सैंपल चालू है। ध्यान से देखें, ये ऐसा केस है, मान लो 4 बच्चे हैं, ध्यान से सुनना। ये ऐसा केस है कि 4 बच्चे हैं, सारे सुनना। 4 बच्चे हैं, मैंने एक से पूछा तुम्हारे टेस्ट में कितने नंबर आए हैं? मैंने कहा तुम्हारी मार्कशीट में कितने नंबर हैं? इसने कहा +20। मैंने कहा अच्छा जी वेरी गुड। मैंने कहा तुम्हारे कितने नंबर हैं? कह रहा -20। मैंने कहा इसने भी मेहनत की है, इसने भी मेहनत की है, ध्यान से सुनो। मैंने इसे कहा तुम्हारे कितने हैं? कह रहा 0। मैंने कहा तुम्हारे कितने? कह रहा 0। मेरे भाई ये ऐसा शख्स है जिसने पेपर ही नहीं दिया, ये ऐसा शख्स है जिसने पेपर ही नहीं दिया और नंबर मिले 0। मतलब लाइट के अंदर इंटरेक्शन सैंपल का हुआ नहीं है, लाइट के साथ सैंपल का इंटरेक्शन नहीं हुआ। ये टैलेंटेड है दोस्त, इसने एग्जाम दिया है, जितने प्लस में स्कोर किए नंबर एग्जैक्टली उतने माइनस में स्कोर किए और नेट 0 लाया। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? सच सच बताओ, इन 4 में कितने लोगों ने पेपर दिया था? इन 4 में कितने लोगों ने, कितने बच्चों ने पेपर दिया था? जल्दी बताओ जवाब। इन 4 में कितने बच्चों ने पेपर दिया और कौन कौन से? 1 2 3 4 में कौन कौन से? कौन कौन से? वेल्डन वेल्डन वेल्डन। एबीडी एबीडी 1 2 4 1 2 4 1 2 4 वेल्डन 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 वेल्डन। 3 बच्चों ने दिया है, 1 2 4 ने दिया है। तो मेरे भाई क्या ये 3 केसेस जो हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं? क्योंकि ये लाइट के साथ हाई हेलो कर रहे हैं। शोइंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, शोइंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, शोइंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या बात भेजे में गई या नहीं गई? शोइंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
क्योंकि ये लाइट के प्लेन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। देख लो, ध्यान से सीख लो। आओ मेरे भाई, ये नॉट शोइंग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, नॉट शोइंग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। इसने लाइट के प्लेन के साथ सैंपल ने कोई छेड़छाड़ नहीं की, कोई छेड़छाड़ नहीं की। सारे देखो, ध्यान से देखो, क्या ये दोनों केसेस ऑप्टिकली एक्टिव केस हैं या नहीं? जब नेट एक्शन आया है, ऑप्टिकली एक्टिव नेट एक्शन आया है, प्लस या माइनस, नेट एक्शन आया है ऑप्टिकली एक्टिव। क्या ये दोनों केसेस ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं या नहीं? जब नेट कोई एक्शन नहीं आया है, जब नेट कोई एक्शन नहीं आया है, मैं कुछ बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, काम की बात है। ऑप्टिकल शो करना यह कंटेनर के अंदर डिसाइड होता है। शोइंग ऑप्टिकल, शोइंग ऑप्टिकल, शोइंग ऑप्टिकल, यह कंटेनर के अंदर डिसाइड होता है। अगर सैंपल मॉलिक्यूल लाइट के प्लेन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो कंपाउंड आपका ऑप्टिकल शो करेगा। डजेंट मैटर बाहर क्या दिख रहा है, प्लस माइनस जीरो क्या दिख रहा है, यह अलग मुद्दा है, यह अलग मुद्दा है। एक्टिव होना या इनएक्टिव होना यह आउटपुट पर डिपेंड करता है। अगर आउटपुट जीरो नहीं है तो एक्टिव, अगर आउटपुट जीरो है तो इनएक्टिव। आई थिंक इट्स क्वाइट इजी। फिर से सुनो, ऑप्टिकल कब होगा? जब वो पेपर देगा। नंबर कितने आएंगे दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पेपर देना यानी कि लाइट और सैंपल के बीच में छेड़छाड़ होना, तो भैया ऑप्टिकल हो रहा है। अगर इंट्रैक्शन हो गया तो नंबर कितने आएंगे? अगर नॉन जीरो तो एक्टिव, जीरो तो इनएक्टिव। क्या ये केसेस तुम तक पहुंच गए हैं, हां या ना? क्या ये केसेस तुम तक पहुंच गए हैं? अब पायल ने कहा तो चारों आइसोमर्स में बहुत बेहुदा हो, ये लिखा है ये ऑप्टिकल शो ही नहीं कर रहा है तो आइसोमर्स कैसे हो जाएगा? अरे ऑप्टिकल शो ही नहीं कर रहा है तो आइसोमर्स कैसे हो जाएगा? थोड़ी अकल लगाओ यार, इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है, इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस दूंगा जो आप अपने घर से करके लाइएगा। केसेस, जैसे एक एग्जांपल मैंने कराया आपको, ये एग्जांपल देखो, एग्जांपल 2, ध्यान से सुनना, मजा आएगा। कंपाउंड X and Y both are having same molecular and same structural formula, full stop. On passing PP light पास कर रहे हैं from container containing X and Y respectively, following observations has been made. Comment on X and Y। सारे लोग ध्यान से देखें, सारे लोग ध्यान से देखें। ये ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन 1। सारे लोग देखिएगा, ये कंटेनर है, ये X इसमें रखा हुआ है और ये कंटेनर है, इसमें Y रखा हुआ है। सारे देखिए प्लीज। अल्फा ऑब्जर्व्ड X एंड अल्फा ऑब्जर्व्ड Y। चलिए मुझे बताइए, अगर आपको ये मिलता है +12 डिग्री और ये मिलता है आपका
15 डिग्री। सारे लोग देखें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। बेटा एक बात है, तुम लोग जिंदगी में पहले एक तमीज सीख लो, अगर मैंने तुम्हें इसका मतलब नहीं बताया है तो वो सही समय आने पर बताया जाएगा, ठीक है? उसके ना पता होने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन ये बीच में मेरे बोलते समय कचरापंती के डाउट डालते हो, डाउट डालना बंद कर दो, क्योंकि तुम 2 कौड़ी की चीज के चक्कर में इतनी इंपॉर्टेंट चीज बर्बाद कर लेते हो। इसलिए चुपचाप जो बोल, अभी गधे की तरह ये समझने के चक्कर में ये पूरा उड़ जाएगा तुम्हारे उससे। आइए ध्यान से देखिए, तो अल्फा ऑब्जर्व्ड एक्स प्लस 12 है एंड वाई प्लस 15 है। मैं आपसे जो पूछूंगा बस मुझे वो बताते जाओ। पहला, क्या एक्स ऑप्टिकल शो कर रहा है, हाँ या ना? क्या एक्स ऑप्टिकल शो कर रहा है, यस और नो बताते जाओ। एक्स एंड वाई ऑप्टिकल शो कर रहे हैं या नहीं, बताइए। मेरा क्वेश्चन सुनो, उससे ज्यादा कुछ मत बताओ। क्या एक्स एंड वाई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं? इसका मतलब है क्या वो लाइट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं? हरिओम बोल रहा है नो। मेरे भाई बहुत सही जवाब है। बहुत एक्स एंड वाई आर शोइंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मेरे भाई अगर छेड़छाड़ ना की होती तो ये वैल्यू कहां से आती? तो शोइंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अच्छा, मुझे बताओ, दोनों एक्टिव हैं या कोई इनएक्टिव भी है? दोनों एक्टिव हैं या इनएक्टिव हैं, या एक एक्टिव एक इनएक्टिव, क्या बोलोगे? बताओ। बताइए बताइए बताइए। बहुत एक्स एंड वाई आ ऑप्टिकली, ये एक्टिव है मेरे भाई। यहां भी नेट एक्शन देखने को मिला है, यहां भी नेट एक्शन देखने को मिला है। आया मुझे बताओ, एक्स एंड वाई सेम है या अलग अलग है? एक्स एंड वाई सेम है या अलग अलग है? सेम या डिफरेंट? एक्स एंड वाई सेम है या डिफरेंट है? बहुत सिंपल है हरिओम, आज तुम अपनी बुद्धि का परिचय दे रहे हो। मेरे भाई ये बहुत डिफरेंट कंपाउंड, डिफरेंट कंपाउंड मेरे भाई, साफ साफ डिफरेंट है। दोनों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, दे बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव। क्या एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, बोथ एक्स एंड वाई आर, क्या ये एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं या नहीं? एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। चेक इट चेक इट चेक इट, बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के हैं, बिल्कुल है, बिल्कुल, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है। बहुत टुच्ची बात है, छोटी छोटी, लेकिन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अब एक एडिशनल चीज बता रहा हूं, प्लस साइन का मतलब है लाइट क्लॉकवाइज घूम रही है। प्लस साइन का मतलब है लाइट क्लॉकवाइज घूम रही है। बोथ एक्स एंड वाई आर रोटेटिंग पीपी लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सही बात है या नहीं, जल्दी बोलो, बताइए सही बात है या नहीं? हाँ जी, डन, पक्का।
चलिए अब एक छोटा सा मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, उस प्रश्न के बाद हम अगले ऑब्जर्वेशन पर चलेंगे। सही है या नहीं? आइए, पहला प्रश्न ये, ध्यान से सुनिएगा। अगर एक कंपाउंड है एक्स, एक है वाई, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, कॉमन सेंस लगाइएगा, मनुष्यों के लिए है, इंसान के लिए है। एक है एक्स, एक है वाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है। ध्यान से सुनो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम। इसके कंटेनर से लाइट पास की और इसने लाइट के साथ छेड़छाड़ की और नेट रोटेशन कुछ दिया। मुझे यह बताओ, अगर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, अगर सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी है, और अगर एक में लाइट ने सैंपल के साथ छेड़छाड़ किया, तो तुम्हारा दिमाग क्या बोलता है कि दूसरे वाले के साथ जब लाइट जाएगी तो क्या यहां इंटरेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तुम्हारा दिमाग क्या बोलता है? आउटपुट क्या है उस पर बात नहीं कर रहे हैं, आउटपुट क्या है उस पर बात नहीं कर रहे हैं। मेरा प्रश्न, अगर सेम मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वाले ने यहां लाइट के साथ छेड़छाड़ की, तो यहां पर आपको क्या लगता है? थोड़ा सा इंसान की तरह सोचो, क्या यहां पर क्या लगता है कि लाइट को छेड़छाड़ सैंपल के साथ करनी चाहिए या नहीं? वेल डन दिव्यांश, आदर्श, कौशल, वेल डन। इन्होंने कहा होना चाहिए, वेल डन, इट्स ऑब्वियस, वेरी 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 मच ऑब्वियस। सेम मॉलिक्यूलर, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है भाई साहब, कनेक्टिविटी सेम है, और अगर कनेक्टिविटी सेम है तो एक सैंपल में अगर इंटरेक्शन हुआ है, दूसरे में इंटरेक्शन होगा ही होगा। आउटपुट हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम आउटपुट कंट्रोल नहीं कर सकते। एक में हुआ है ये मैं बता रहा हूं, दूसरे में होगा ये कॉमन सेंस है, पक्का आपको समझना चाहिए। इसमें कोई थ्योरी नहीं है, कोई मैं लेबोरेटरी में ऐसा बड़ा सा स्पेक्ट्रोमीटर लगा के तुम्हें वो करके दिखाऊं, वो नहीं है, ये सब कॉमन सेंस से समझना पड़ेगा। वेल डन अदिति। आइए, अगला ऑब्जर्वेशन बहुत मजेदार होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सबके सारे पॉइंट सही होने वाले हैं। ऑब्जर्वेशन 2, बताओ रे बताओ, अगर मैं तुम्हें अल्फा ऑब्जर्व्ड एक्स दे दूं +10 और मैं तुम्हें दे दूं अल्फा ऑब्जर्व्ड वाई -10, सच बताओ, वैल्यू देख लो सारे, पहले सारे वैल्यू देख लो। एक है +10, एक है -10। देख लिया क्या? देख लिया क्या? मुझे बस ये बताओ, क्या पहली वाली लाइन सेम रहेगी या चेंज हो जाएगी? पहले वाली लाइन ऑब्जर्वेशन 2 में सेम रहेगी या चेंज हो जाएगी? पहली वाली लाइन ऑब्जर्वेशन 2 में सेम रहेगी या चेंज हो जाएगी? लक्ष्य, आयुष, देवांशु, अंशु, आयुष, शक्ति, वेल्डन, वेदांत, कृति, आदर्श, आनंद, मोहित, कैलाश, रौनक, वेल्डन। दूसरी वाली, ए पीछे वाले बोलो, दूसरी वाली, दूसरी वाली सेम रहेगी या चेंज हो जाएगी? दूसरी वाली, दूसरी वाली सेम रहेगी या चेंज हो जाएगी? वेल्डन, वेल्डन श्रेयस, अनुज, दीप्तम, ऋषि, अमय, वेल्डन। तीसरी वाली, तीसरी वाली, तीसरी वाली, बताओ ना भाई। पीछे वाला कह रहा है पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली, आप काहे को हमें परेशान कर रहे, डिप्रेस कर रहे? अरे लाइंस की बात हो रही भाई, तीसरी वाली भी सेम सेम, वेल डन। चौथी वाली, चौथी वाली ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, चौथी वाली ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर।
मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। लास्ट वाली चेंज होगी बस। वेल डन वेल डन, बहुत सुंदर, गजब परफॉर्मेंस है, गजब परफॉर्मेंस है सच्ची में। 4 पॉइंट बिल्कुल सेम। एक्स इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज, एक्स इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज एंड y इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज। मेरे ख्याल से इस पॉइंट में डिफरेंस आएगा। मेरे भाई क्या एक नया पॉइंट ऐड कर सकते हो? x एंड y both are mirror images of each other। ये महसूस करो, महसूस। x एंड y both are mirror images of each other। सचिन, क्या ये कंफर्म कर सकते हो कि ये नई लाइन बिल्कुल सही है? both are mirror images of each other। बहुत सुंदर, गजब, वेल डन। बेटा यहां लिख लेना सारी लाइनें, खाली जगह मत छोड़ देना, मत छोड़ना खाली जगह। क्या मैं आपको कुछ ऑब्जर्वेशन घर के लिए दे दूं? क्या कुछ ऑब्जर्वेशन घर के लिए दे दूं? ये भाई अच्छे बच्चे तमीज से करिएगा, बहुत मजा आएगा। ये आपका +15 डिग्री एंड ये आया अल्फा ऑब्जर्व्ड, y 0 डिग्री। ये ऑब्जर्वेशन 3 है। बस मैं एक पॉइंट जानना चाहता हूं, बाकी हम देख लें कि आप मनुष्य की श्रेणी से कितने प्रतिशत संबंध रखते हैं। पहला पॉइंट क्या वही रहेगा या चेंज हो जाएगा? बोलो शिवम। पहला पॉइंट याद है? पहला पॉइंट क्या था? बहुत एक्स एंड वाई आर शोइंग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। सोच कर बोलो, पहला पॉइंट सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? यहां इंसान और खच्चर को क्लासिफाई कर पाएंगे हम। वेल डन जिन्होंने कहा कि पहला पॉइंट सेम रहेगा, बिल्कुल सटीक बात है, बिल्कुल सटीक बात है। बहुत एक्स एंड वाई आर शोइंग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। बहुत एक्स एंड वाई आर शोइंग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। क्या अभी थोड़ी देर पहले मैं यही पॉइंट डिस्कस कर रहा था कि एक्स है, वाई है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है। इसने लाइट से छेड़छाड़ की, इसने लाइट से छेड़छाड़ की तो ये पक्का लाइट से छेड़छाड़ करेगा। मेरे भाई अगर इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, ये 15 डिग्री रोटेट कर रहा है, मतलब हाई येलो छेड़छाड़ तो हुई है कंटेनर के अंदर। ओ माय गॉड, मानो या ना मानो, इस कंटेनर में भी छेड़छाड़ हुई है। और ये वो 0 नहीं है जो तुम 0 समझ रहे हो। ये पेपर देकर मेहनत करके 0 प्राप्त कर रहा है। छेड़छाड़ तो होगी ही होगी। अगर x में ये हुआ है तो, x में ये हुआ है तो y में तो छेड़छाड़ होनी तय है। 0 कैसे आया? ऐसे आया। 0 कैसे आया? ऐसे आया। तो मेरे भाई आई होप कि आप इसके बाकी पॉइंट्स घर से लिख कर लाएंगे। बाकी पॉइंट्स जो भी आपको समझ में आ रहे हैं घर से लिख कर लाएंगे। कर लेंगे, घर से करके लाएंगे, घर से करके लाइएगा, मजा आएगा, मजा। मेरे भाई फीलिंग्स के साथ ऑप्टिकल सीखना है तो ऐसे चालू होता है, नहीं तो एक तुच्चा सा टॉपिक है, सीधा लोग हेडिंग डलवाते हैं, ऑप्टिकल का कायरल सेंटर वहां से चालू करते हैं। हम पिछले 5 लेक्चर से सिमेट्रीज सीख रहे हैं, बेहतरीन कंपाउंड में सीख रहे हैं, फील कर रहे हैं, कंटेनर के अंदर की छेड़छाड़ को समझ रहे हैं। ये सारी चीजें एक्चुअली
फीलिंग के साथ सब्जेक्ट सीखने के लिए होती हैं, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ता है। ऑब्जर्वेशन 4 बहुत ज्यादा मजेदार है और अच्छे बच्चे बहुत पसंद करते हैं ऑब्जर्वेशन 4 के केसेस को। ये आपको बहुत मजा आएगा जब आप घर में तमीज से इंसान बनकर करेंगे। अल्फा ऑब्जर्व्ड एक्स एंड अल्फा ऑब्जर्व्ड वाई, मजेदार है। 0 डिग्री एंड 0 डिग्री, ये बहुत मजेदार केस होगा। ये आप घर से करके लाइएगा, बहुत मजा आएगा। अनुभव, तुम्हारे नीट में 184 आए हैं। क्या ये 184 केवल केमिस्ट्री के बता रहे हो या पूरे बता रहे हो? हरिओम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। या दोबारा देखो, अगर दोबारा भी समझ में नहीं आ रहा, नाउ यू कैन चेंज, यू कैन चेंज। सही है, क्योंकि आपका समझ में आना बहुत जरूरी है। अगर घर में बैठ के 1-1.5 घंटे तुम होमवर्क करने का प्रयास नहीं करोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं समझा पाएगी। ठीक है, तो ये जो है, अगर आपके पास बुद्धि है तो आप ये समझ जाओगे कि ऑब्जर्वेशन 4 में भी कई केस बनेंगे। मानते हो या नहीं? ऑब्जर्वेशन 4 के अंदर कई केस बनेंगे, है ना? मजेदार है। तो एक बार आप सोच कर लाइएगा, एक बार आप जो भी मन में आए सोच कर लाइएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है? क्लियर? एक बार आप सोच के आना। ठीक है, चलिए जी, बधाई हो। इसी के साथ हमने ऑप्टिकल की डेफिनेशन को काफी हद तक समझा है। ये पूरी डेफिनेशन हो गई है। मैंने कहीं पेज ब्लैंक छुड़वाया था, एक पेज ब्लैंक छुड़वाया था, याद है आपको? ये वाला एक पेज ब्लैंक था। तो ये एक पेज ब्लैंक जो है, ये रहने दीजिए ब्लैंक, अभी थोड़ी देर बाद लिखेंगे, थोड़ी देर बाद लिखेंगे। आओ बच्चों, तुम्हें बताएं, अब हम करने जा रहे हैं एक बेहतरीन टॉपिक, एक बेहतरीन टॉपिक। ध्यान से सुनिएगा, अच्छा लगेगा आपको। चलो यार, तुम भी क्या याद करोगे, एक पेज ब्लैंक पर ही आ जाते हैं। आइए ध्यान से सुनिए, मुझे बताओ, क्या आप इसका मतलब जानते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्या आप इसका मतलब जानते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। वेरी गुड। क्या इसका मतलब यही होता है या नहीं कि अल्फा ऑब्जर्व 0 ना हो? बहुत मजेदार चीज आ रही है। क्या आपको, मेरे भाई, ये एक टर्म होता है ऑप्टिकल में, कई लोग इसे चाइरल बोलते हैं, कई लोग चिरल बोलते हैं, कई लोग चिराल बोलते हैं। हम बोलेंगे काइरल, हम बोलेंगे काइरल। देखो मगर बोर्ड पर, काइरल कंपाउंड। ध्यान से सुनो, मजा आएगा। रिजॉल्वेबल कंपाउंड, ध्यान से देखो, बहुत मजा आएगा। एसिमेट्रिक कंपाउंड, इसमें से कुछ नाम आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। एंड एक लास्ट में आया डिसमेट्रिक कंपाउंड। एक झटके में सब सीख जाओगे। आप एसिमेट्रिक पढ़ चुके हो, आप डिसमेट्रिक पढ़ चुके हो, आप ऑप्टिकली एक्टिव पढ़ चुके हो, आप अल्फा ऑब्जर्व नॉट इक्वल टू 0 पढ़ चुके हो। दो नए टर्म हैं, काइरल कंपाउंड एंड रिजॉल्वेबल कंपाउंड। मेरे भाई, आपको जानकर आश्चर्य होगा, इतने 6 के 6 टर्म्स
एक झटके में आपको आ गए। रिजॉल्वेबल का लिटरल मतलब होता है अलग करना, लेकिन ये हम आगे सीखेंगे, पूरा एक टॉपिक आएगा। अगर आपसे कोई कहता है कि मान लो तुम्हें 4 कंपाउंड दे दे और कहे बताओ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन सा है इसमें, 4 दे दे, मान लो कहे बताओ अल्फा ऑब्जेक्ट नॉट इक्वल टू 0 किसका है इसमें, मान लो कहे कायरल कंपाउंड कौन सा है इसमें, मान लो कहे रिजॉल्वेबल कंपाउंड कौन सा है, मान लो कहे सिमेट्रिक कौन सा है, मान लो कहे डिसिमेट्रिक कौन सा है। मुझको ऐसा लगता है कि तुम्हें याद है इन सब की एक ही कंडीशन थी, SN absent, SN absent, ये सब की सब एक कंडीशन थी, SN absent। याद है इन शॉर्ट हम क्या बोलते थे, POS ना हो, COS ना हो, याद आया आपको। अगर SN absent है तो ये 6 की 6 चीज चुटकियों में निकाल सकते हो। POS चेक करो, COS चेक करो, SN अगर ये ऑप्शन कोई भी मिलना नहीं चाहिए, कोई भी नहीं मिलना चाहिए भाई साहब। 6 के 6 आंसर आप एक साथ, 6 के 6 टाइप के क्वेश्चन एक झटके में कर लोगे आप, एक झटके में। लेकिन एक बच्चा, समझदार बच्चा आया, कह रहा आपने टोपी पहनाई। मैंने कहा ऐसे कैसे, कह रहा नहीं पहनाई तो टोपी, और हमको पसंद नहीं आई जो टोपी पहनाई। हमने कहा क्या हुआ भाई, कह रहा हम बताएंगे आपको क्या हुआ, ये देखो ये देखो। मैंने कहा बोलो क्या, कह रहा है आप ध्यान से सुनना, बहुत तगड़ी बात है। एक कह रहा है सिमेट्रिक में सब एब्सेंट होता है, मैंने कहा, कह रहा है डिसिमेट्रिक में CN प्रेजेंट होता है, CN प्रेजेंट होता है, और यहां CN एब्सेंट होता है। ध्यान से सुनना। मैंने कहा बिल्कुल सही। कह रहा है 1 मिनट, आप कह रहे हो डिसिमेट्रिक एक्टिव है, मैंने कहा एसिमेट्रिक एक्टिव है, मैंने कहा रिजॉल्वेबल एक्टिव है, मैंने कहा कायरल एक्टिव है, मैंने कहा अल्फा ऑब्जेक्ट एक्टिव है, मैंने कहा। कह रहे एक में ये प्रेजेंट है, एक में ये एब्सेंट है, और आप कह रहे सब एक्टिव है, मैंने कहा। कह रहे तो इसकी कोई औकात नहीं है क्या, इसकी कोई औकात नहीं है क्या एक्टिविटी के मामले में। यस यू आर राइट, यस यू आर राइट। CN की कोई औकात नहीं है अगर आप एक्टिविटी चेक कर रहे हैं, एक्टिविटी चेक कर रहे हैं। CN की कोई औकात नहीं है। यहां पर मैं लिख रहा हूं, ध्यान से सुन लो। प्रेजेंस या absence, presence or absence of CN is not a criteria, not a criteria for optical activity, for optical activity। ये एक्टिव कंपाउंड में भी हो सकता है, ये इनएक्टिव कंपाउंड में भी हो सकता है, ये एक्टिव कंपाउंड में भी हो सकता है, ये इनएक्टिव कंपाउंड में भी हो सकता है। मेरे भाई एक अभी क्वेश्चंस भी करेंगे इसके, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। सिमिलरली कुछ छोटे छोटे टर्म्स में और आपसे पूछूंगा। चलो बताओ रे, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, आपसे पूछा जा सकता है बताओ एक कंपाउंड जिसका अल्फा ऑब्जेक्ट 0। आपसे पूछा जा सकता है बताओ एक कंपाउंड जो अकाइरल हो, अकाइरल। आपसे पूछा जा सकता है बताओ एक कंपाउंड जो नॉन रिजॉल्वेबल हो, नॉन रिजॉल्वेबल कंपाउंड। आपसे पूछा जा सकता है एक कंपाउंड बताओ जो सिमेट्रिक हो। मेरे भाई कोई मुझे बताएगा कैसे पता करेंगे हम? अगर ये हमें पता है SN एब्सेंट है, तो ये पता करने के लिए क्या करना होगा, ये पता करने के लिए क्या करना होगा, जल्दी बताओ कैसे, मुंह से बोलो। अगर SN के एब्सेंट होने से ये होता है, वेल डन, नारायण नारायण, अविरल, अद्भुत, निपुण। सप्तांशु थोड़ा और क्लियर हो जाओ। वंश, सचिन वेल डन, अनुज वेल डन, प्रवीण वेल डन,
वेदांत वेल डन, ऋषि वेल डन, कौशल थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाओ, वेल डन वेल डन वेल डन, बहुत सुंदर। क्या मैं बिल्कुल सही लिख रहा हूं? एटलीस्ट एनी वन एसएन मस्ट बी प्रेजेंट, मस्ट बी प्रेजेंट। कम से कम कोई एक एसएन मौजूद होनी चाहिए, कम से कम कोई एक एसएन मौजूद होनी चाहिए, या तो पीओएस या फिर सीओएस। ये डाइल्यूटेड वर्जन है, ये डाइल्यूटेड वर्जन है। एटलीस्ट एनी वन, कोई एक एसएन आ जाए, बस काम हो गया। मेरे भाई अगर आप थोड़ा ध्यान से समझ रहे हैं तो हम 6 और ये 5, 11 टर्मिनोलॉजी को केवल सिमेट्री से हैंडल कर रहे हैं, केवल सिमेट्री से हैंडल कर रहे हैं। अगर तुम्हें पीओएस सीओएस एसएन देखना आता है तो तुम ये क्वेश्चंस उड़ा दोगे भाई साहब, लिटरली उड़ा दोगे, सच्ची में। देख लो, आओ कुछ क्वेश्चन करके खुशियां मनाएं, आओ कुछ क्वेश्चन करके खुशियां मनाएं। एक क्वेश्चन में सब निपट ले लेंगे, एक क्वेश्चन में सब ले लेंगे। देखें एक एग्जांपल, एक एग्जांपल। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। ये इधर ठीक है, यहां है कंपाउंड, यहां है कैटेगरी ऑफ कंपाउंड। क्या यार लिखवाओगे सब कुछ क्या? चलो जी, ये है पहला, यहां मैंने आपको दिया है सी। अरे यार छोटा छोटा कैसे लिखें इसमें? चलो हट जाओ 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 हट जाओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आओ ध्यान से देखना, यहां मैंने लिखा ए, ये है सी, ये है फ्लोरीन, ये है क्लोरीन, ये ब्रोमीन, ये आयोडीन, सही है। बी, ये इधर, ये है सी एल, ये एच, ये सी एल, ये एच। सी, ये सी एस थ्री, ये एच, ये इधर, ये एच, ये सी एस थ्री। देखो मगर बोर्ड पर, टेंशन नहीं लो यार, ऐसी टेंशन लोगे तो भैया कैसे चलेगा यार। ये इधर, ये इधर, ये सी एस थ्री है और ये भी सी एस थ्री। देखो देखो तुम, पी क्यू आर एस, अकाइरल कंपाउंड। ये है आपका काइरल कंपाउंड, सही है। ये है आपका डिसमेट्रिक कंपाउंड, बहुत मजेदार है, ध्यान से सुनना। एंड एस ले लेते हैं क्या? एस में क्या लें भाई? सब तो वही रिपीट हो जाएगा ना फिर, चलो लिख लेते हैं रिजोल्वेबल कंपाउंड। चलो जी आंसर बताओ, आंसर बताओ सारे। ए का, बी का, सी का एंड डी का। ए का, बी का, सी का एंड डी का। एक और ले लेते हैं यार, मजा आएगा ना। टी, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। हाँ जी, ए का बताओ, ए का। पहले सबको ए का आंसर लिखना है।
कितने कचरा लोग हैं बे। ए का आंसर चाहिए मुझे। अब मैं आपको बताता हूं कुछ कचरा लोगों के बारे में, ठीक है। आ, एक मल्टीपल ए लिखते हैं, ए। ये महा कचरा कैटेगरी का बंदा है, अभी बताऊंगा क्यों। ओके, बस यही है, बाकी तो ठीक है, बाकी तो ठीक है। श्रेयस भी मिले हैं, ज्वाइन किया है महा कचरा गैंग श्रेयस ने। केवल एक आंसर देना है, केवल एक आंसर देना है। चलिए, एक आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं आप लोग। ए में आएगा पी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप डैश हैं। ए में आएगा क्यू, ए में आएगा आर, ए में आएगा एस और ए में आएगा टी। और जो कचरा लोग मैं बोल रहा हूं, इन्होंने दिया था पी क्यू आर, मतलब पी भी दिया क्यू भी दिया। अब आप इनके कैडर को समझ सकते हैं। चलिए चलिए चलिए, मुझे जवाब दो बी का, बी का, बी का, बी का आंसर दो, बी का, बी का आंसर। बी का आंसर। वेल डन अनिष्का, कैलाश, पीयूष, वेल डन वेदांत, लक्ष्य, स्वप्न, यशस्वी, वेल डन जी, शक्ति, श्रेष्ठ, स्वागत। केवल इसका आंसर पी आएगा, केवल इसका आंसर पी आएगा। वेल डन। सी का मुझे जवाब चाहिए, सी का, सी का। ए सी का आंसर दो रे, सी का। सी बोले तो, सी बोले तो, सी बोले तो, सी बोले तो, सी बोले तो सबका गलत आ रहा है। एक अच्छा बच्चा विशाल, वेल डन विशाल। हर्ष के लिए, विशाल के लिए, हर्षित के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। हार्दिक के लिए, हार्दिक के लिए, यश के लिए, अनुज के लिए, वेल्डन, वेल्डन, वेल्डन। बाकी तो सब श्रेष्ठ, वेल्डन। आर्यन, वेल्डन। डोंट यू थिंक इसका आंसर फिर से क्यू आर एस टी होगा? इसका आंसर फिर से क्यू आर एस टी होगा, फिर से क्यू आर एस टी होगा। कुछ मजेदार चीजें लग रही हैं कि मैं इसमें और डाल दूं। चेक करो अपने आंसर को, चेक करो अपने आंसर को, चेक इट। तैयार हो? बोलो जी, तैयार हो? तैयार? डी का आंसर दो, डी का, डी का आंसर, डी का आंसर। वेल्डन, वेल्डन वेदांत। मेरे भाई, अगर आपके पास बुद्धि है तो या तो मैंने एक्टिव दिया होगा या इनएक्टिव दिया होगा, या तो मैंने एक्टिव दिया होगा या इनएक्टिव दिया होगा। समझ में आया या नहीं? तो आई थिंक इट्स क्वाइट इजी। आंसर का पैटर्न भी फिक्स है, कर लोगे। एक बच्चे ने बीच में पूछा कि अकाइरल कंपाउंड कैसे चेक करते हैं, हमें तो पता ही नहीं है। सोच लो, ये बुद्धिमानी है। अभी अभी हमने पढ़ा है, अकाइरल कंपाउंड के लिए कम से कम कोई एक एसएन होना चाहिए, पीओएस या सीओएस, पीओएस या सीओएस। एक कह रहा है ए का आर कैसे? मेरे भाई, याद आया, C1 की वजह से हुआ है। ए का आर कैसे? C1 की वजह से।
दिव्यांशु, ए का आर है C1 की वजह से। ऑल एसिमेट्रिक कंपाउंड्स वर डिसिमेट्रिक, ऑल एसिमेट्रिक कंपाउंड्स और डिसिमेट्रिक। बी में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख जाएगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख जाएगी या नहीं? तो मेरे भाई बहुत आराम से कर लेंगे आप। चलिए, बधाई हो, हमने ये एक पेज ब्लैंक जो था उसे भर लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट कर लिया है। इसमें ए में किसी को डाउट है? ए में, बी में, ऋषि कह रहे हैं, कौन है? भाव्य, सी कैसे? सी में C2 है, एक्टिव है। अरे यार पीछे कंडीशन लिखी है, यूज करो, मैं क्या बताऊं इसमें। सी में कोई SN नहीं है। सी में कोई, भैया अब तुम्हें समझ में आ रहा कि तुमने सिमेट्री क्यों पढ़ी थी? अब तुम्हें समझ में आ रहा तुमने सिमेट्री क्यों पढ़ी थी? इस पूरे चैप्टर में लगेगी। समझ में आया या नहीं? पूरे चैप्टर में लगेगी। अभी 4-5 पेज हुए हैं सिमेट्री के बाद। अभी से अगर अपने आप को कंफ्यूज करोगे डैश तो कुछ नहीं मिलेगा। रिवाइज करो नोट्स, यस रिवाइज करो नोट्स। आओ जी, ये केसेस घर से करके लाने हैं आपको। एंड मैं एक छोटा सा टॉपिक यहां इंट्रोड्यूस करूंगा, यहां आप घर से करके लाना है यार, क्या ये? चलो ये अगली स्लाइड से चलता है। आओ मेरे भाई, ये पॉइंट लिखते ही आपका दिमाग आपको गुमराह करने लगेगा। कायरल सेंटर, कायरल सेंटर, एसिमेट्रिक सेंटर, ये 3rd क्लास का बच्चा भी सीख ले। आइए जरा, कायरल सेंटर। सप्तांशु हमारे बीच में एक खच्चर हैं जो क्या कह रहे हैं सुनिएगा सारे लोग। सर बट वी डोंट कंसीडर COS, देन वाई कंसीडरिंग? अब इस महापुरुष को किसने बताया कि हम COS कंसीडर नहीं करते? पता नहीं किसने बताया कि COS, पता नहीं कहां से पढ़ के आया, COS कंसीडर नहीं करते। मेरे भाई बहुत सिंपल है, ये टर्म्स यहां लिखे हुए हैं, ये टर्म्स यहां लिखे हुए हैं। ये सब कैसे पता चलेगा? SN अपसेंट से, ये हमने देखा हुआ है, POS COS सब देखा हुआ है। ये टर्म्स कैसे पता चलेंगे? कोई एक आ जाए मौजूदगी, ये क्वेश्चन है। अब इसमें कंफ्यूज होने का तो कोई लॉजिक उठता नहीं है। ठीक है, घर जाकर करिएगा, शुरुआत है, अभी थोड़ी मेहनत करेंगे तो मजा आएगा। ये ब्लैंक कैसे आ गया? चलिए, कायरल सेंटर सीखेंगे अब हम लोग मिलकर। सारे लोग देखिए क्या होता है ये। एक sp3 हाइब्रिडाइज सेंटर आया, बताओ अगर sp3 हाइब्रिडाइज सेंटर है तो उस पर कितनी बॉन्ड होंगी? उस सेंटर पर कितनी बॉन्ड होंगी? बताइए। अगर एक sp3 हाइब्रिडाइज सेंटर है तो उस पर कितनी चीजें होंगी? 4। वेल डन, वेल डन। sp3 हाइब्रिडाइज सेंटर having all 4 different valencies, having all 4 different valencies are known as chiral center, known as chiral center। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या आज की ही क्लास में
आपने इससे मिलता जुलता कोई शब्द पढ़ा है क्या? आज की ही क्लास में इससे मिलता जुलता कोई शब्द पढ़ा है कायरल और एसिमेट्रिक से? जवाब है हां, पढ़ा है। कायरल कंपाउंड पढ़ा है एंड एसिमेट्रिक कंपाउंड पढ़ा है। मेरे भाई मैं पहले ही आपको बता रहा हूं, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। कायरल सेंटर किसी एक पर्टिकुलर सेंटर की बात कर रहा है, जबकि कायरल कंपाउंड कंपाउंड की बात कर रहा है। तो ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा, ये तो बहुत आसान है मेरे भाई। जैसे मान लेते हैं AsP3 है, AsP3 है, और अगर AsP3 है तो इस पे 4 चीजें होंगी, P, Q, R एंड S। तो मेरे भाई P, Q, R, S सब अलग अलग होना चाहिए। P, Q, R, S सब अलग अलग होना चाहिए। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, P, Q, R, S सब अलग अलग हो, तो मेरे भाई A कायरल सेंटर हो जाता है। A इज ए कायरल सेंटर, A इज ए कायरल सेंटर। तो आसानी से हमने कर लिया है इसे। हलवा है हलवा। मेरे भाई एक कॉमन सेंस की बात, एनी वन फ्रॉम P, Q, R एंड S में बी लोन पेयर। कोई एक लोन पेयर भी हो सकता है। पीछे लगे रहा ये ऐसी पार्शियलिटी क्यों है, 2 लोन पेयर क्यों नहीं हो सकते? अबे अगर 2 लोन पेयर होंगे तो सेम हो जाएंगे, 2 लोन पेयर होंगे तो सेम हो जाएंगे। समझ रहे हो या नहीं? बहुत आसान है, कसम से बहुत आसान है। एक प्रश्न आपको दूंगा, मैं प्रूफ चाहता हूं कि आप मनुष्य श्रेणी से संबंध रखते हैं। ये पहला एग्जाम्पल है, ये कार्बन देखो मगर बोर्ड पर, ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन, ये आयोडीन। बताओ यहां कोई कायरल सेंटर दिख रहा है? क्या आपको कोई कायरल सेंटर दिख रहा है? बोलना पड़ेगा बेटा, शांत नहीं रह सकते। देख रहा है क्या? सीसी मतलब कायरल सेंटर दिख रहा है क्या? दिख रहा है जी, लो ये है। यहां है कायरल सेंटर, एक कायरल सेंटर। सेकंड में बताओ, सेकंड में बताओ कायरल सेंटर सेकंड में है या नहीं है, ये बता दो। अगर आप नो लिखते हैं तो आप डैश हैं, क्योंकि अभी तो मैंने क्वेश्चन ही पूरा नहीं लिखा है भाई। लेट मी फर्स्ट कंप्लीट द क्वेश्चन। हाँ, ये आपकी डैश पंक्ति के लिए ही है मेरे भाई। यहां फ्लोरीन, यहां क्लोरीन, यहां ब्रोमीन, यहां आयोडीन। वैलेंसी तो पूरी कर लेने देते, वैलेंसी तो पूरी कर लेने देते भाई। बताओ रे बताओ, क्या ये कायरल सेंटर है या नहीं? क्या ये कायरल सेंटर है या नहीं? मेरे भाई ध्यान से देखो और अब बताओ। अब एक सीसी आपको मिल जाएगा। पिछला कह रहा है थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी 1 सीसी एटलीस्ट। कलर कहां से आया? क्या है बवाल है ये, क्यों सेलेक्ट करना पड़ता है ऐसे? पहले से ही सेलेक्ट होना चाहिए ना। बहुत बवाल है यार, सब में कलर भरता रहूं मैं। भाग जाओ यहां से।
दिख रहे हैं? चारों अलग दिख रहे हैं? चारों अलग दिख रहे हैं? चारों अलग दिख रहे हैं क्या? वो यार ओवरलैप नहीं है, थोड़ा सा समझना मेरे भाई। जब देखो सब देखो, ये वाला सेंटर काइरल सेंटर, देखो देखो सही है या नहीं? चलिए मेरे भाई, कुछ प्रश्न मैं आपको देता हूं जो आप घर से करके लाइएगा। आमतौर पर यहां बच्चे फंसते हैं, देखना जरा। ये एक CS3 है, सारे लोग देखिएगा। ये एक CS3 है और ये एक हाइड्रोजन है, देखते रहना। तो ये दो अलग चीजें दिख गई। अब ये देखो, सच बताओ, सच के सिवा कुछ नहीं, क्या ये सेंटर काइरल है? क्या ये सेंटर काइरल है? क्या बताइए, क्या ये सेंटर काइरल है? क्या जवाब है नहीं है। क्योंकि क्या आपको ये वैलेंसी बिल्कुल सेम दिख रही है या नहीं? क्या ये वैलेंसी बिल्कुल सेम दिख रही है या नहीं? अच्छा जी, बहुत सुंदर। ऐसे ही देखना है, बिल्कुल ऐसे ही देखना है। मुझे बताना है, अगर मैं इसे जोड़ दूं तब भी तो सेम ही है, तब भी ऊपर से चलो नीचे से चलो, सेम सेम है या नहीं? सेम सेम है या नहीं मेरे भाई? बिल्कुल सेम सेम दिख रहा है। यहां आपको काइरल सेंटर कितना मिलेगा? 0। लेकिन मुझे बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं तो ये है CS3, डैश डैश में हाइड्रोजन। ये देखना सारे बच्चे, मुझे बताओ कि क्या ये सेंटर काइरल है? क्या बोल दो भाई, बोल दो, क्या ये सेंटर काइरल है? क्या बोलते नहीं हो यार, बहुत गलत बात है ये। बताओ ये काइरल है या नहीं? वेल डन, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो यार अगर मैं इसे जोड़ देता हूं, अगर मैं इसे जोड़ देता हूं तो क्या ये अभी भी काइरल है या नहीं? क्योंकि ऊपर ये है और नीचे ये है। देखो मगर ध्यान से, देखो मगर ध्यान से। और इसी के साथ क्या यहां दो काइरल सेंटर हैं या नहीं? क्या इसी के साथ यहां दो काइरल सेंटर हैं या नहीं? सारे बोलो, क्या यहां दो काइरल सेंटर हैं या नहीं? यस ऋषि, जवाब दो, दो काइरल सेंटर हैं या नहीं? क्या दोनों दिख गए हैं? क्या दोनों दिख गए हैं? क्या वेल डन। एक ये देखा है और एक ये देखा है। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, फिलहाल आप सेंटर देख लें, काइरल सेंटर। ये दो सेंटर हैं। वेल डन। अब मैं दूंगा प्रश्न जो आप अपने घर से करके लाएंगे। कंडीशन बहुत क्लियर है, इधर उधर मत भटकिएगा, ठीक है? ये प्रश्न आपको सब अपने घर से करके लाने हैं। डैश 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 डैश, वेज डैश डैश डैश, वेज डैश डैश डैश, 9th मिथाइल 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 मिथाइल। बताओ बताओ, ध्यान से देखो, ये सब घर से करके लाना।
अच्छा चलो 11th क्वेश्चन सारे लोग अभी करना है। 11th क्वेश्चन सबको अभी करना है। 11th क्वेश्चन सबको अभी जवाब देना है। 11th क्वेश्चन का जवाब चाहिए मुझको। सारे अटेम्प्ट करो इसे। क्या आंसर आ रहा है 11th का? 4, 3। ध्यान से देखना, ध्यान से। कायरल सेंटर पूछा गया आपसे। ये मयंक का 2 आ गया। 2, 3, 4। एक वाला भी है। सप्तांशु 1 पर हैं। प्रसन्ना 3, 0 पर अभिषेक। भाई साहब, अरे यार कुछ नहीं लगाना है। SP3 सेंटर, 4 अलग चीजें, बस इतना चेक कर लो। SP3 सेंटर, 4 अलग चीजें। क्वेश्चन नंबर 11। ओके, 11th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, हमें केवल SP3 को ही नोटिस करना है। केवल SP3 को नोटिस करना है। ये SP2 है, बकवास है। एक ये है, एक ये है, और एक ये है मेरे भाई। CC है 3। चेक कर लो, किसी को डाउट है तो पूछ लो। CC 3 है। 3 वाले वेल्डन, वेरी गुड। ऋषि कह रहे हैं 3 तो अंधा टटोल कर बता दे। ऋषि कह रहे हैं 3 तो अंधा टटोल कर बता दे। वेल्डन, वेल्डन, वेल्डन। मैं इस क्वेश्चन को आपको एक बार डिटेल में समझा देता हूं। जिसने इसने 3 बोला था बहुत अच्छी बात है। जिसने इसने 3 बोला था बहुत अच्छी बात है। आइए इस क्वेश्चन को उठा लेते हैं यहां से। अगले पेज पर डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। देखो जी, देखो, ये ऐसा है, ये ऐसा है शायद। देखो, यही है ना। पहले मैं इस सेंटर पर फोकस करूंगा। देखते रहना, देखते रहना। और लास्ट में मैं तीनों सेंटर अलग अलग दिखाना चाह रहा हूं। तीनों सेंटर अलग अलग दिखाना चाह रहा हूं। पहला तो ये, इस सेंटर को देखो। एक ये चीज है, एक ये चीज है, एक ये चीज है, और एक यहां पर हाइड्रोजन होगा। अब देख लो ये चारों अलग हैं या नहीं। अब देख लो ये चारों अलग हैं या नहीं। दूसरा मैं इससे बताने जा रहा हूं। एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक हाइड्रोजन। बताओ चारों अलग चीजें हैं या नहीं। बताओ चारों चीजें, बताओ चारों चीजें अलग हैं या नहीं। आयुष कह रहा है टॉटोमेरिज्म नहीं कर सकते क्या? बताइए। एक कह रहा है टॉटोमेरिज्म नहीं कर सकते। अबे टॉटोमेरिज्म का क्वेश्चन जब आएगा तब कर लेना, अभी तो केवल कायरल सेंटर देखना है। एक प्रसीक करके बच्चा है, कह रहा मुझे हंसना है। काम करो अच्छे, खुशी प्राप्त होगी उससे। जब मिलेगी खुशी तो हंसी खुशी, हंसी भी मिल जाएगी, और हंसी खुशी के साथ आप आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा आपके सामने कोई है। मेरे सामने तुम लोगों की स्क्रीन है जिसमें तुम्हारे कमेंट आ रहे हैं। एक स्क्रीन पर मैं अपने आप को देख रहा हूं। बीबी से काम दे दो। अच्छा,
बिल्कुल देंगे। हंस क्यों रहे हो? अरे बिल्कुल बिल्कुल, पहले ये तो समझो। और ये नाइट्रोजन चेक करो, नाइट्रोजन क्या एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक लोन पेयर है, लोन पेयर। क्या चारों अलग हैं या नहीं? क्या चारों अलग हैं या नहीं? बताओ, चारों अलग हैं या नहीं? जवाब दो, जवाब जवाब जवाब। दक्ष कह रहा है हमारी क्लास में हंसने के लिए। अबे समझ लो, हंसी ठिठोली भी कर लेंगे। नहीं, कोई टीचर है नहीं, थे अभी चले गए। ठीक है, एक टाइम नोट करके बता रहा है, 5:18 पे क्यों हंस रहे थे। अब तुम्हारा पूरा फोकस कॉन्सेप्ट से हट गया है। कल इसी को लेकर परेशान रहोगे, मैं तो हंस रहा था तुम रोगे। अरे पूछ ले यार, ये तो क्लियर हो गया ना, 3 कायरल सेंटर सबको दिख गए। 3 कायरल सेंटर सबको दिख गए 11वीं में। 11वीं में दिख गए ना। चलिए, बहुत अच्छी बात। कुछ प्रश्न दूंगा जो आप अपने घर से करके लाइएगा। ये 17, ये 18, ये 18 क्वेश्चन है। इस 18 क्वेश्चन में भी आपको कायरल सेंटर ही ढूंढने। ठीक है, 2 और कर लेते हैं, 20 कर लेते हैं पूरे। ट्वेंटियथ क्वेश्चन। चलिए, एक एक कर लें क्या इनमें से? देखते हैं कौन सही जवाब देगा 19th का। ये करिए, 30 सेकेंड्स हैं आपके पास। सॉल्व इट। ओके, क्या है आंसर भाई? क्या है आंसर बताओ। 5, 4, 3।
हरेंद्र बहुत अच्छा बच्चा है, कह रहा हम सब कुछ समझ रहे हैं, मैं चाहता हूं सारे बच्चे हरेंद्र जैसे हो जाएं, सब कुछ समझना भी चाहिए आपको। यू मस्ट अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। कायरल सेंटर अगर आप देख रहे हैं 19th में, और आपका जवाब अगर 5 है, 5 वाले सामने हाजिर हो, 5 वाले हाजिर हो, 5 वाले। एक है श्रेयस, और कौन है? बस श्रेयस ही है, श्रेयस बस। तो श्रेयस को मन ही मन सम्मान दीजिए, कोई खुलकर सम्मान नहीं देगा। डैश कहीं का नालायक। 5 आदर्श भी है 5 पर, आदर्श भी है 5 पर। यस नहीं, यस नहीं है। 5 वाले महाडैश कैटेगरी को प्राप्त किया है आपने। 4 वाले, 4 वाले हैंड्स अप, 4 वाले जल्दी से आ जाओ। 4 वाले अपीयर हो। देवाज्ञा, प्रभात, यश, गर्विता, वरुण, दिव्यांश, हर्षित, कैलाश, मैं सबके नाम नहीं ले सकता। 4 वाले, 5 वाले महाडैश थे, 4 वाले डैश कैटेगरी में जाते हैं, इन्हें डैश कैटेगरी में रखा जा रहा है। खच्चर कहीं के नालायक। 3 वाले हाजिर हो। वंश, वंश 3 पर हैं। और कौन कौन है 3 पर? और कौन कौन है 3 पर? 3 वाले आओ। दीपक, भाव्य, लक्ष्य, काव्यांशी, प्रेडी, कौशल, आदर्श, स्वागत। वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। 3 इज राइट आंसर, 3 इज राइट आंसर। 1 2 3, 3 इज राइट आंसर। 3 वाले वेल डन। 3 कायरल सेंटर है। सीसी 3 है। सीसी कितने हैं? 3। 3 है, 3। अब लोग के बीच में भगदड़ मची है। आनंदिता कह रहे नाइट्रोजन वाला, नाइट्रोजन वाला क्यों नहीं लिया? अरे बेवकूफ प्राणी, ये sp2 है, ये sp2 है। इसका लोन पेयर रेजोनेंस में है, इसका लोन पेयर डिस्पर्स कर रहा है, इसका लोन पेयर डिस्पर्स कर रहा है, इसलिए ये कायरल सेंटर में काउंट नहीं होगा। देखो देखो भैया, बता तो दिया। ये रेजोनेंस में है, जिसकी वजह से इस पर 3 ही चीजें हैं। स्कैम नहीं है, ये स्कैम नहीं है। अरे माइंड कम है तो इसे स्कैम का नाम दे रहा है। मेरे भाई, ऐसा जेई मेंस में इंटीजर टाइप में बना के पूछा जा चुका है, इंटीजर टाइप में बनाकर पूछा जा चुका है। बड़े क्वेश्चन में मैंने कितने दिए? एक ये हो गया है, एक दो और बड़े दे दे यार, नहीं तो तुम कहोगे कि बड़े वाले क्वेश्चंस क्यों नहीं दिए। ठीक है, एन के बाद वाले में और लास्ट वाले में पी और क्यू सेम है? नहीं है, सेम नहीं है। दिव्यांश नहीं है, नहीं है। अगली क्लास में बताऊंगा बुक के बारे में, अगली क्लास में। होमवर्क भी जो देना है नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अगली क्लास में बुक के बारे में बता दूंगा, और जो होमवर्क आपको देना है वो भी बता दूंगा। सही है या नहीं? ओके।
डन, पक्का। मैं आप सबसे एक बात बहुत क्लियर बोल दूं, इस चैप्टर को हम थोड़ा रिलैक्स होकर पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूं आप समय लें, एक एक चीजों को देखें, समझें, महसूस करें। डाउट होगा तो डाउट भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हल्के में ना लें। अगर इस चैप्टर को हल्के में लिया तो बहुत भारी पड़ेगा, ये याद रखिएगा। समझ में आया? अभी ये चैप्टर चल रहा है, अभी ये चैप्टर चलेगा, बहुत मजेदार मजेदार चीजें इसमें मिलेंगी। दिल खुश हो जाएगा अगर ये चैप्टर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में सारा क्वेश्चन बना के आना है आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।